नम नमस्ते। हम लोग जो कर रहे हैं वो चैप्टर पहले के प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत है। यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न के अंदर 5 प्रश्न दिए गए हैं जो से सब क्वेश्चन है। तो उसमें पहला प्रश्न है चारणा किम अर्थम उत्सुकः। दूसरा है भ्रमण समय पृथुराजेन किम दृश्यम। वसुंधराया उदरे किम वर्तते। स्त्रीरूपं धृत्वा पृथुनृपस्य पुरतः का प्रकटिता अभवत्। पृथुवेन्यः कृषिकार्यार्थं जलस्य व्यवस्थापन कथम अकरोत्। यहाँ पर जिस तरह से इंग्लिश में WH वर्ड्स होते हैं प्रश्न बनाने के लिए, वैसे ही संस्कृत में ककार होते हैं। यानी क शब्द से बने हुए बहुत सारे शब्द रहते हैं जो किम प्रोनाउन से बनते हैं। जैसे कि राम शब्द और देव शब्द की टेबल चलती है, रूप चलते हैं, वैसे ही किम प्रोनाउन का तीनों लिंगों में रूप चलता है। और बहुत कुछ अलग जो अव्यय वगैरह जुड़ के भी प्रश्नार्थक शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्नार्थक शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न में किमर्थम, ये जो पहला प्रश्न है उसमें किमर्थम जो शब्द है ये हमारा किमर्थम जो है ये पहला शब्द है। दूसरा हमारा शब्द है, वो शब्द हमारा है किम। ये जो दूसरा प्रश्न है उसका जो आ है उसमें हमारा जो ये है किम, ये किम शब्द है वो हमारा ये है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उसमें भी, तीसरे प्रश्न में भी वसुंधरा उदरे किम वर्तते। तो ये जो किम शब्द है वो क्या है, हमारा प्रश्नार्थक शब्द है। और यहाँ पे ई में जो हमारा चौथा शब्द है वो हमारा क्या है, प्रश्नार्थक शब्द है। पांचवें जो शब्द है उसमें कथम शब्द है वो हमारा प्रश्नार्थक शब्द है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस जो शब्द ये जो है उसमें कौन कौन से प्रश्नार्थक शब्द हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं हमारे जो चैप्टर है उसकी तरफ, और उसमें से हम देखते हैं कि कौन कौन सा उत्तर होगा। यानी जो किमर्थम है हम उसकी जगह क्या ऐड करें जिससे कि यह प्रश्न का उत्तर बन जाए। और जैसा कि आपको पता है कि जब ये जो भी आपके पास में प्रश्न पत्र आएगा तो उस प्रश्न पत्र में पहले आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक गद्यांश दिया जाएगा, और उस गद्यांश में से ही आपको उत्तर देखना है। तो चारणः किमर्थम उत्सुका, ये आप देखिए कि उस गद्यांश में दिए हुए में कहाँ पर है, फिर किस तरह से ढूंढना है वो आज हम आपको बताते हैं। तो अगर हम देखते हैं इस प्रश्न में, तो देखिए इस प्रश्न में हम लोग अगर देखें तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो यहाँ पर है कि राज्याभिषेक समये चारणः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम उत्सुकः। तो यहाँ पे उत्सुका ऑलरेडी गातुम के अंदर है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, किमर्थम उत्सुकः को हटाना है। और आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर जो ये लाइन है ना, ये जो लाइन है हमारी, जो चौथी लाइन है, ये जो चौथी लाइन है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम उत्सुकः, ये जो है ये किम अर्थम की जगह लगाना है हमको। किम अर्थम की जगह हमको ये लगाना है कि पृथुवेन्यस्य स्तुतिं गातुम उत्सुकः, ये जो है ये करना है। ये यहाँ पे जो बताया गया है ना, इसको ये जो है वहाँ तक हमको इसकी जगह उत्तर लिखना है। हम दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं, और हमारा दूसरा प्रश्न है वो क्या है, दूसरा प्रश्न हमारा है
भ्रमण समय पृथुराजेन किम दृष्टम। तो ये जो पृथुराजेन किम दृष्टम, ये जो प्रश्न है, जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो हमारा यहाँ पर आएगा। इसका प्रश्न का उत्तर हमारे यहाँ पे आएगा। ये अगर हम देखें तो एकदा भ्रमण समय तेन दृष्टम। तो क्या देखा था उन्होंने कि पृथुराज ने भ्रमण समय, तेन यहाँ पे किसके लिए आया है? तेन यहाँ पे आया है पृथुराजेन, यानी पृथुराजा के लिए तेन आया है, भूपेन उस वेन्य के लिए यहाँ पे तेन आया है। तो तेन दृष्ट, उसके द्वारा ये देखा गया। अच्छा, उसके द्वारा क्या देखा गया वो यहाँ पर है। तो किम की जगह हम लोग ये देखेंगे, किम की जगह हमारा ये हो जाएगा कि प्रजा अतीव कृष्याः अशक्तः च। ये जो है ना वो हमारा किम की जगह आ जाएगा। किसकी जगह आएगा? किम की जगह। तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर यह बनेगा, भ्रमण समय पृथुराजेन प्रजा अतीव कृशः अशक्तः च दृष्टम। ठीक है, और क्वेश्चन जो मार्क है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, वो हट जाएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा जो प्रश्न है हमारा वो है वसुंधराया उदरे किम वर्तते। वसुंधरा के उदर में क्या है? तो वसुंधरा के उदर में क्या है ये हमको यहाँ पर पता लगेगा, क्योंकि उसने देखो यहाँ पे पुरोहित ने क्या बताया था कि हे राजन धन्य धान्यादि सर्वं वस्तुजातम वस्तुतः वसुंधराया उदरे एव वर्तते। तो यहाँ पर किम की जगह हमारा ये आ जाएगा। किम की जगह हमारा क्या आएगा? ये यहाँ पे ये आ जाएगा कि राजन नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा धन्य धान्यादि सर्वम वस्तुजातः। ये राजन जो मैंने हाईलाइट किया है वो नहीं आएगा, तो उसको जरा आप ये कर लीजिएगा, ये नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमारा ये आएगा। अभी हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। स्त्री रूपम दृष्ट्वा पृथु नृपस्य पुरतः का प्रकटिता अभवत। यानी स्त्री रूप को धरकर पृथु के सामने कौन आ गई थी? तो हमको पता है कि कौन आई थी। तो कौन आई थी यहाँ पे? भूमि। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पैराग्राफ देखिए, आप गद्यांश पढ़िए। तदा भूमि स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता। तो का की जगह हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे तस्य मतलब पृथु नृपस्य। तस्य प्रोनाउन है, सर्वनाम है, और पृथु नृपस्य क्या है? नाम है, नाउन है। तो यहाँ पे जो भूमि है वो क्या हो जाएगा हमारा? का की जगह हमारी भूमि, ये जो शब्द है वो आने वाला है। हम आगे चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। तो इसमें लिखा है पृथुवेन्य कृषि कार्यार्थम जलस्य व्यवस्थापन कथम अकरोत्। तो पृथु ने जल की व्यवस्था कैसे की थी? राजा पृथु ने जल की व्यवस्था कैसे की थी? हम यहीं पे आएंगे। अगर ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के जस्ट नीचे जहाँ पे हमको भूमि शब्द मिला उसके नीचे वाले पे आएंगे तो देखते हैं कि भूमातु उपदेशम मनसि निधाय पृथुवेन्यः नदीनां मार्गम अवरुद्ध कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत् और वृष्टि जल संचय कृत्वा जल व्यवस्थापन अकरोत्। तो कथम की जगह क्या आ जाएगा? वृष्टि जल संचय कृत्वा जल व्यवस्थापन अकरोत्। तो ये हमारा पूरा प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? ये देखिए, ये हाईलाइटेड है ना, वो उत्तर आ जाएगा। ये जो है वो उत्तर आएगा कि वृष्टि जल संचय कृत्वा जल व्यवस्थापनम अकरोत्। ओके, ये जो हमारा उत्तर है। अब अगर हम लोग अब अगर हम लोग आगे चले तो जो आगे वाला प्रश्न है वो है माध्यम भाषा या उत्तरतः। देखिए, आपका जो भी मीडियम है, मैंने हिंदी में आपको समझाने की कोशिश की है, समझाया इसीलिए हिंदी में कि अगर एक बार हमको समझ में आ जाए
तो हम हमारी जो माध्यम भाषा है उसमें हम प्रश्न के उत्तर आराम से लिख सकते हैं। ये जो प्रश्न है वो संस्कृत में आपको लिखना है, इसके लिए मैंने आपको समझाया है कि क्या से किस शब्द की जगह आपको क्या लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो माध्यम भाषा है, आपका माध्यम भाषा, आपका मीडियम कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, मराठी भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, क्योंकि पुस्तक एक ही है संस्कृत की सबके लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं केवल उसका अर्थ बताती हूँ, और अगर आपको पाठ समझ में आ गया है तो आप पाठ का इंट्रोडक्शन लिखिए इसके लिए, माध्यम भाषा के लिए, और मैटर लिखिए उसका जो क्या उत्तर है, और नीचे कंक्लूजन लिखिए अपनी मीडियम लैंग्वेज में, ठीक है। भूमाता पृथुवेन्यः किम उपादिशत। भूमि जो भूमाता है, भूमि है, उसने पृथुवेन्य को क्या उपदेश दिया, ये पहला प्रश्न है। और उसने क्या उपदेश दिया था कि तुम ये जो बो एंड एरो है ना उसको साइड में रखो, ये आपको एक तरफ रखना है, और आपको क्या करना है, आपको अपने जो प्रजा के साथ में कुछ कृषि कार्य करो, जिससे कि तुम्हारी प्रजा प्रसन्न हो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, और तुमको बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना जो भी मैंने अपने उधर में रखी हुई है, धन धान्य आदि, वो मैं आपको दे दूंगी। तो ये जो था वो ये उपदेश था। दूसरा हमारा उपदेश क्या था, दूसरा प्रश्न है दरिद्रः उपदेश मनसि निधाय पृथुवेन्यम वेन्यः किम किम अकरोत्। अच्छा, अभी यहाँ पे उसने उसके बाद में क्या क्या किया, ये जो सारा है ना वो हमको लिखना है कि उसने क्या क्या किया। उसने अपने बहुत सारे जो कृषि के जो साधन थे ना, खनित्राणी, हलान, कुदालानी, इन सबको हाथ में लेके प्रजा के साथ में उसने क्या किया, कृषि कार्य के लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए। जिसमें क्या था, पहला उसने क्या किया कि मार्ग को उसने नदी के मार्ग को अवरुद्ध किया, और नदी के मार्ग को अवरुद्ध करके पानी का जल संचय किया, और वाटर हार्वेस्ट मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, मतलब पानी जो वर्षा के जल का संचय करके उसको खेती के काम में लिया, जल की व्यवस्था की, जहाँ पे अगर बारिश नहीं हो तो भी कृषि हो सके उसके लिए। उसने बहुत सारे बीजों का संस्करण किया। उसने उसके बाद में और उसने जो खेती में बीज बोए, और इस तरह से उसने फसल प्राप्त की। तो ये जो दोनों प्रश्न है उसका उत्तर आप अपने ही माध्यम भाषा में लिखेंगे। माध्यम भाषा है मतलब यह होता है कि आपकी जो मीडियम, जो लैंग्वेज का जो मीडियम है वो। अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ कि जाल रेखा चित्र पूरियत। यहाँ पे देखो बॉक्स दिए गए हैं बच्चों, और कृषि साधनानि, कृषि के कौन कौन से साधन हैं, यानी कौन कौन से औजार हैं। हलाहा उसने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, इसको हमको बाकी जो इसमें ये लिखने हैं। तो हलाहा देखो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, जबकि हमारे सेंटेंस में क्या है, हलान लिखा हुआ है। तो हलान को प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लिखा है, तो हमको बाकी शब्द भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लिखना है, ये हमको याद रखना है हमेशा। तो यहाँ पे देखो खनित्राणी, कुदालानी और लवित्राणी, ये तीन जो शब्द है ना, ये तीनों शब्द ही है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे खनित्राणी, लवित्राणी और कुदालानी, ये जो शब्द है ना बच्चों, ये शब्द न्यूटर का है। और न्यूटर में अगर हम देखें फल धातु जो है और या वन धातु, तो वो कैसे चलती है, वनम वने वनानी, और प्रथमा विभक्ति में भी ऐसे ही चलती है और द्वितीय विभक्ति में भी ऐसे ही चलती है। तो इसका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन भी यही शब्द होंगे, खनित्राणी, कुदालानी और लवित्राणी। तो आप इनको एज इट इज़, ऐसे का ऐसे अगर आप लिखेंगे तो भी आपका ये प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है पृथुराजस्य प्रजा। पृथु राजा की प्रजा कैसी थी, जब वो भ्रमण समय गए थे तो वो समय पृथु राजा की प्रजा कैसी थी। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने क्या क्या देखा था कि प्रजा अतीव कृशः, ओके, कृशः अशक्तः। एक तो दो तो ये जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने हाईलाइट करके रखा है तो पता है हमको। और दूसरा क्या है, पशुवत जीवंती और निकृष्टात् अन्नम खादंती, तो वो भी बताते हैं आपको कि ये देखिए यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे
प्रजा पशुवत जीवंती, ये जो है वो हमारा हो जाएगा इसमें। और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे निकृष्टांत अन्नम खादंती। तो निकृष्टान, हाँ, निकृष्टान्नम खादंती, तो ये खादंती भी हो जाएगा यहाँ पे। और ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसमें चारों जो इसके जो गोले दिए हुए हैं ना, वृत्ताकृति दी हुई है, उसमें हम लोग ये लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा जाल रेखा चित्र। अब हमारा जो नेक्स्ट जो जाल रेखा चित्र है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि भूम्यः उदरे निहितानि, भूमि के पेट में क्या था। तो भूमि के पेट में क्या क्या था, भूमि के पेट में धनानि ऑलरेडी उसने लिखा है, यानी उसने दिया है। बाकी हमको उसके दूसरी चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पुरोहित ने जब बोला था कि भूमि के पेट में क्या था, तो यहाँ पे देखिए, एक तो इसने बोला है कि पुरोहित ने बोला है कि सारी जो है वसुंधरा के उदर में ही है। और दूसरा यहाँ पे पृथ्वी भी बोलती है। पृथ्वी क्या बोलती है, धन्य धान्य पुष्प फलानी मम उदरे निहितानि। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो प्रश्न है वो यहाँ पे ये जो है ये है। अब अगर आप देखेंगे ना तो ये शब्द हमारा है, देखो इसमें धन भी लिखा हुआ है, धान्य भी लिखा हुआ है, पुष्प भी लिखा हुआ है और फलानी भी लिखा हुआ है। तो जो सारे जो शब्द है ना उसको हम लोग तोड़ेंगे, वैसे ही तोड़ेंगे। धनानी लिखा है तो धान्यानी लिखना है, पुष्पाणी लिखना है और फलानी लिखना है, ठीक है। धनानी ऑलरेडी दे लिखा हुआ है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि धान्यानी पुष्पाणी फलानी, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। आगे हमारा है पाठ्यांश पठित्वा प्रवाही जाल पूर्यत। ये प्रवाही जाल है। पृथुवेन्य बीजानाम, पृथुवेन्य में बीजों का अकरोत है लास्ट में किया। तो उसने क्या किया, ये शब्द हैं, वो शब्द हम एक एक बॉक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला शब्द है, देखिए उसने क्या किया है, अगर हम लोग पेज नंबर 8 पे देखते हैं तो सह नेकेभ्य वृक्षेभ्य विविध प्रकाराणाम बीजानाम, बीजानाम के बाद में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे संकलनम, ठीक है। पहला शब्द हो गया संकलनम, पहले उसने क्या किया, कलेक्ट किया। दूसरा उसने क्या किया, चयनम, चयन किया। उसके बाद में क्या हो गया है, उसने चयन किया, उसके बाद में संस्करणम, उसका संस्कार किया। संस्कार करना मतलब उसको रिसर्च किया उसके ऊपर। और उसके बाद में वपनम, यहाँ पे देखिए एक वपनम शब्द है वो, ठीक है वो। तो अभी हमारा ये जो हो गया है वो प्रश्न, ये प्रश्न भी हो गया है। इसके बाद जो प्रश्न है वो प्रश्न निर्माण है। तो प्रश्न निर्माण ये जो है इसके बाद हम लोग अभी अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है और बड़ा वीडियो अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज जो हम लोगों ने प्रश्न किए हैं वो प्रश्न हम लोगों ने किए हैं 4 प्रश्न। तो दूसरे जो पार्ट का जो प्रश्न है वो आगे के प्रश्न हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। इसी तरह से देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और निराश मत होइए। कोई भी समस्या है अगर विषय संबंधी तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। पुनः मिलामः।